हेलो एवरीवन, एकेडमिक मैथमेटिक्स पे आप सभी लोगों का स्वागत है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने फ्रैक्शनल नंबर के कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए थे, तो उसी सीक्वेंस में आज हम लोग उसके बाद के जो भी टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं पिछली क्लास में हम लोगों ने क्या क्या देखा था। सबसे पहले हम लोगों ने फ्रैक्शन क्या होता है ये देखा था, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने टाइप ऑफ फ्रैक्शन देखा था, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखा था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, ठीक है। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। बेसिकली ये जो हमारा टॉपिक है इसका यूज हम लोग करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन चेक करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन जो टॉपिक था इसमें हम लोगों ने देखा था कि भाई कैसे किसी फ्रैक्शन के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग इसके बाद जो भी टॉपिक्स हैं वो देखना स्टार्ट करेंगे। इससे पहले एक चीज़ और यार, कि जितने लोग चैनल पे विजिट करते हैं, वीडियोस को रेगुलर देखते हैं, लेकिन इनमें से लगभग 70% लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, और जिससे आप लोगों को वीडियोस के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शनल नंबर का, ठीक है। और एक चीज़ और बता दें कि ये जो फ्रैक्शनल नंबर चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, यहाँ डिटेल में डिस्कस करेंगे सारी चीज़ों को, जो क्लास बेसिक से लेके मींस की सेकंड थर्ड से लेके आप लोगों को क्लास 12th तक, इसके बाद भी जहाँ कहीं भी आप लोगों को फ्रैक्शन में दिक्कत आएगी हर जगह हेल्पफुल होगा। तो आप लोग वीडियो को देखिए। और एक चीज़ और यार, कि जितने लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखें, तो पहले हम यही कहेंगे कि पहले आप लोग जाके पिछला वीडियो देख लीजिए, जिससे चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देन उसके बाद इस वीडियो को आके देखिए, ठीक है। और हम लोग चलते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का चेंजिंग अनलाइक फ्रैक्शन इनटू लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। इस टॉपिक में हमें करना क्या है कि लाइक फ्रैक्शन को हम अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग चेंज करेंगे लाइक फ्रैक्शन में। मींस कि देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन नहीं पता है वो लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, वहां पे हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किया है, ठीक है। और प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है वो आप लोगों को बगल में देखो यहाँ कहीं पे शो हो रहा है, वहां क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें कि भाई हमको क्या करना है, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना है, ठीक है। तो देखो, अनलाइक और लाइक फ्रैक्शन की जब भी हम लोग बात करेंगे वहां पे मोर देन वन फ्रैक्शंस होंगे, तभी तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन है या फिर अनलाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो हम कोई दो फ्रैक्शन ले लेते हैं, 7/3 एंड 8/4, ठीक है। इन दोनों को हमें लाइक फ्रैक्शन बनाना, ये हमारे अनलाइक फ्रैक्शन है। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं? जिनके डिनोमिनेटर सेम नहीं होते हैं। जितने भी फ्रैक्शन गिवन हो उनके अगर डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हमारे क्या होते हैं? अनलाइक फ्रैक्शन होते हैं। और हमें क्या करना है? लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। तो हमें करना क्या है? इनका जो बेसिस है, दैट मीन्स की जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करना है, ठीक है। यही हमारा लाइक फ्रैक्शन होता है कि जितने भी फ्रैक्शंस गिवन है सभी के जो डिनोमिनेटर या फिर कह लो कि सभी के जो बेसिस हैं वो क्या हैं? सेम हैं, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन इन दोनों फ्रैक्शन के हमें बेस को क्या करना है? इक्वल करना है। तो बेस इक्वल करने के तीन मेथड होते हैं, 3 मेथड्स होते हैं, ठीक है। पहला तो हम क्या कि दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई कर लें तो दोनों के बेसिस इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। दूसरा होता है कि दोनों का एलसीएम ले लें। एलसीएम लेने से दोनों का जो भी एलसीएम आएगा दोनों नंबर का, वही बेस दोनों का रखना होता है। और तीसरा हमारा होता है कि भाई कोई एक नंबर अगर देखें कि किसी एक नंबर में कोई एक पार्टिकुलर नंबर मल्टीप्लाई करने से दूसरे के बेस के इक्वल हो जाता है तो वो भी कर लेते, वो तीसरा मेथड होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखो इन चीजों को करते कब हैं, तीनों मेथड को हम लोग यूज कैसे करते हैं, यूज कब करते हैं, वो हम धीरे धीरे करके आगे जब वीडियोस आएंगे उसमें आगे जो टॉपिक्स आएंगे उसमें हम बताते रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमको करना क्या होगा? दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा। अब यहाँ पे इसको हम देख लेते हैं कि भाई दोनों को आपस में मल्टीप्लाई
क्यों करेंगे, एलसीएम भी लेके कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई इसलिए करेंगे, दोनों को हम चेक करेंगे कि दोनों का कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं है, ठीक है। लेकिन यहां पे देखें तो 3 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है, और 4 हमारा इवन नंबर, तो 4 के तो फैक्टर हो जाएंगे, लेकिन 3 हमारा प्राइम है तो इसका या तो फैक्टर 3 होगा या 1 होगा, और कोई फैक्टर हो नहीं सकता है, ठीक है। तो दोनों हमारे क्या है, दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए हम दोनों नंबर को क्या करेंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बेस इक्वल करना है, दैट मीन्स डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो हम क्या करेंगे, यहां जो इस वाले नंबर का जो बेस है इस तरफ ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, और इस नंबर का, इस फ्रैक्शन का जो बेस है उसको हम क्या करेंगे, यहां पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और एक चीज ये ध्यान रखो कि बेस अगर हमें इक्वल करना है तो कोई भी फ्रैक्शन है उसमें अगर उसमें कोई चेंजेस हमको करने हैं तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे, कभी भी सिर्फ डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, या फिर कभी भी हम लोग न्यूमरेटर में सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। क्यों करेंगे, पिछली क्लास में मैंने डिस्कस किया था कि उसका जो वैल्यू है, फ्रैक्शन का जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, 7 4 जा कितना होता है 28 बाई 3 4 जा 12, और इसकी बात करें तो 8 3 जा 24 बाई 4 3 जा 12। अब यहाँ पे देखो दोनों के बेसिस क्या हो गए, दोनों के डिनोमिनेटर 12 हो गए, जो हम कहेंगे सेम हो गए, ठीक है। अब ये सेम हो गए तो अब ये हमारा क्या हो जाएगा, लाइक फ्रैक्शन। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में चेंज करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। पहले वाले की अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि दोनों नंबर, दोनों जो डिनोमिनेटर है आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेस इक्वल हो जाएगा या फिर डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा। दूसरे में अब हम देखेंगे कि भाई एलसीएम लेके कैसे बेस को इक्वल करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। तो 6 बाई 24 और 7 बाई 18, ठीक है। अब इनके दोनों के बेस को हमको क्या करना है, इक्वल करना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 24 है और यहाँ पे क्या है 18 है, दोनों में अगर देखें तो कुछ ना कुछ कॉमन फैक्टर्स आएंगे, क्लियर। अब कॉमन फैक्टर अगर आ रहे हैं तो हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 24 है, इसका एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से डिवाइड करोगी 9 टाइम्स डिवाइड होगा और ये 12 टाइम्स डिवाइड होगा, फिर 2 से डिवाइड करोगी ये 9 ही रहेगा, ये हमारा 6 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करोगे ये 9 होगा, मतलब 9 ही रहेगा, 2 से डिविजिबल नहीं है, और 6 2 से डिविजिबल है तो ये 3 हो जाएगा। फिर हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से डिवाइड कर देंगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72, ठीक है। अब यहां से एलसीएम से हमको ये पता चला कि दोनों की जो बेस हैं, दोनों के जो डिनोमिनेटर हमें 72 करना पड़ेगा दोनों को, ठीक है। तो अब हम यहां पे ये चेक करेंगे भाई किस नंबर में कितना मल्टीप्लाई करें कि बेस 72 हो जाए, ठीक है। तो 24 की अगर बात करें तो 24 इंटू 3 कर देंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी करना पड़ेगा। 18 की बात करें, 18 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 18 में हम लोग 4 मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, फिर 7 में भी करना पड़ेगा 4, ठीक है। कभी भी फ्रैक्शन में हम लोग एक में मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। और एक चीज और ध्यान रखो, कभी भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अलग अलग नंबर से नहीं मल्टीप्लाई करना है। जो नंबर न्यूमरेटर में करोगे वही नंबर डिनोमिनेटर में भी करना पड़ेगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 3 जा 18 बाई 24 3 जा होता है 72। यहाँ पे अगर बात करें तो 7 4 जा 28 बाई 18 4 जा होता है 72, ठीक है। तो ये हमारे दोनों क्या हो गए, अब लाइक फ्रैक्शन हो गए, क्लियर। लाइक फ्रैक्शन। अब एक चीज और देख लेते हैं कि हम किसी एक नंबर में मल्टीप्लाई करके कैसे बेस को इक्वल कर सकते हैं या फिर उसको अनलाइक से लाइक बना सकते हैं, ठीक है। इस चीज को हम इरेज कर लेते हैं क्योंकि अगला जो टाइप है वो हम यही बताएंगे। देखो ऐसे क्वेश्चन में हम लोग
करते क्या है कि जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हैं इसमें एक नंबर एक फ्रैक्शन में कुछ नंबर मल्टीप्लाई करके दूसरे फ्रैक्शन के बेस के इक्वल बना लेते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे? जैसे एक नंबर हमारे पास है 7/12 और दूसरा नंबर हमारे पास 27/48। ठीक है, क्लियर? ये 7/12 है और 27/48 है। हमें क्या करना है, ये अनलाइक फ्रैक्शन इनको लाइक फ्रैक्शन बनाना है। ठीक है, अब लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे देखेंगे कि भाई 48 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। अब इसको तुम एलसीएम लेके भी कर सकते हो, लेकिन एलसीएम लेके थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज्यादा हो जाएगा। हम सिंपली क्या करेंगे, एक का बेस दूसरे के बेस के इक्वल कर देंगे, अगर पॉसिबल है तब। अगर पॉसिबल है तो बेस एक का बेस दूसरे के इक्वल कर देंगे और हमारा फिर वो लाइक फ्रैक्शन बन जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 48 है और यहाँ पे 12 है। क्या 12 में कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करके 48 किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अगर 12 की टेबल में देखें तो 12 4 होता है 48, तो हम यहाँ पे न्यूमरेटर में भी 4 कर लेंगे। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 7 4 होता है 28/12 4 48 और ये हमारा हो गया 27/48। दोनों का बेस क्या हो गया, इक्वल हो गया। इस तरीके से हमारे ये क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शंस हो गए। ठीक है, तो अनलाइक फ्रैक्शन को हम लोग लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज करते हैं? 3 टाइप होते हैं या फिर 3 मेथड्स होते हैं, वो हमने बता दिया भाई कि इनको इस तरीके से और इनको इस तरीके से किया जाएगा। क्लियर? अब आप लोग नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग चलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अगला टॉपिक है हम लोगों का reducing a fraction to its lowest form। ठीक है, सबसे पहले टॉपिक की अगर बात करें तो टॉपिक का मतलब ये कि कोई भी एक फ्रैक्शन हमारे पास है, हम क्या करते हैं, उसको रिड्यूस करते हैं, उसको सिंपलेस्ट करते हैं उसके लोवेस्ट फॉर्म तक। ठीक है, तो करना कैसे है देखते हैं। देखो, एक हम फ्रैक्शन ले लेते हैं 24/36। ठीक है, ये हमारे पास फ्रैक्शन है 24/36। हमें क्या करना है, इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके जाना है। क्लियर? तो दो तरीके हैं, चाहो तो भाई इसको नंबर से दोनों को डिवाइड करते चलो, या फिर दूसरा तरीका है कि इन दोनों का एलसीएम ले लो, सॉरी एचसीएफ निकाल लो। ठीक है, एलसीएम नहीं एचसीएफ। तो पहले हम पहला तरीका देखते हैं कि 24/36 है, हमें इसको क्या करना है, इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करना है। तो उसको हम लोग डिवाइड करना शुरू करते हैं। अच्छा, ऐसे नंबर से डिवाइड करेंगे, मतलब कोई एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे हम 24 को भी डिवाइड कर लें और 36 को भी डिवाइड कर लें। ऐसा नहीं है कि 24 को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं और 36 को किसी दूसरे नंबर से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं, या फिर 2 से डिवाइड कर सकते हो, या चाहो तो डायरेक्ट तुम्हें कोई भी चीज दिमाग में अगर आ रहा है कि हाँ भाई इस नंबर से हम दोनों को डिवाइड कर सकते हैं, तो वो नंबर से डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि कोई एक ऐसा नंबर लो जिससे ये नंबर और ये नंबर, मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। 2 से इसको डिवाइड करो तो 2 1 जा 2 और ये हो गया 16, 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करो तो 2 6 जा 12 और 2 9 जा 18। ठीक है, फिर इसको हम अब देखो 2 से डिवाइड करेंगे 6 तो हो जाएगा, बट 9 नहीं हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से अब डिवाइड करेंगे। 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। अल्टीमेटली देखें तो ये हमारा कितना आ गया, 2/3। ठीक है, ये इसका रिड्यूस्ड फॉर्म आ गया, मतलब कि सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया। अब ये इससे ज्यादा छोटा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो 24/36 का जो सिंपलेस्ट फॉर्म आ गया वो कितना आ गया, 2/3। अब दूसरा तरीका देखते हैं कि भाई 24/36 है, हम इसको रिड्यूस कैसे करेंगे। देखो यहाँ तो हमको पता था कि भाई हाँ ठीक है, इस नंबर से डिवाइड कर लें तो हो जाएगा। अगर थोड़े से बड़े नंबर आ गए तो वहां पे फिर ये चेक करना है कि ये 24 हमारा और 36 जो है, अगर बड़ा नंबर है तो वहां पे चेक करने में थोड़ा सा दिक्कत होता है कि किस नंबर से डिवाइड करें। तो वहां बड़े नंबर के अगर फ्रैक्शन है तो उनको रिड्यूस करने का दूसरा जो मेथड होता है एचसीएफ मेथड। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं,
24 और 36 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। एचसीएफ मतलब क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो 24 है, 24 को पहले डिवाइड करो 2 से तो ये हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करो तो 6, फिर 2 से डिवाइड करो 3 और फिर 3 से करो तो 1। इसको डिवाइड कर लो, ठीक है। ये हो जाएगा पहले 2 से तो 18, फिर 2 से डिवाइड करोगे 9, फिर अब 3 से होगा 3 टाइम्स, फिर 3 से करोगे 1 टाइम्स, ठीक है। 24 के फैक्टर्स क्या क्या मिल गए हमको? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और 36 के फैक्टर क्या मिल गया हमको? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। अब यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे दोनों में कॉमन फैक्टर कितना कितना है। एक ये 2 कॉमन है तो लिख लेंगे, फिर से ये 2 कॉमन है तो फिर लिख लेंगे। अब देखो 2 और 3 ये कॉमन नहीं है, फिर यहाँ पे आए 3 दोनों में है तो 3 लिख लेंगे। 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12, मतलब इनका जो एचसीएफ आ गया वो कितना आ गया? 12 आ गया, ठीक है। एचसीएफ निकालने का काम हो गया। अब अगला काम क्या होता है कि जो ये एचसीएफ आया है, इस एचसीएफ से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हम 12 से 24 को डिवाइड करें तो 12 2 ज़ा 24 होता है, और 12 से 36 को डिवाइड करें तो 12 3 ज़ा 36 आता है, ठीक है। तो यहाँ से फिर हमको मिल गया 2/3, जो हमारा क्या हो गया? अब लोएस्ट फॉर्म हो गया या सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी फ्रैक्शन को उसके सिंपलेस्ट फॉर्म में रिड्यूस करते हैं। एक एग्जांपल और देख लेते, थोड़ा सा बड़ा नंबर देख लेते हैं। इसको इरेज कर दें। देखो यहाँ पे ध्यान यही रखना है कि अगर छोटे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में इस छोटे नंबर हैं तो हम लोग उसको डिवाइड कर लेंगे, नंबर से डिवाइड करके चेक कर लेंगे या फिर डिवाइड करके रिड्यूस कर लेंगे। लेकिन नंबर अगर थोड़े से बड़े हैं तो वहां पे डिवाइड करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्टली क्या करो? एचसीएफ निकालो, देन उसके बाद उसको डिवाइड कर लो, ठीक है। नंबर थोड़ा सा बड़ा रखते हैं अब की बार। एक नंबर हमारे पास 140/260, ठीक है। या फिर हाँ ठीक है, नहीं थोड़ा सा और डिफरेंट कर लेते हैं। यहाँ पे 0 0 कैंसिल कर दो तो 14/26 आ गया, तो ये सिंपलेस्ट ही है, इजी ही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा और चेंज करते हैं। 148 और 264 है, क्लियर। अब इसको अगर हम नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, काफी टाइम टेकन हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसका एचसीएफ निकालेंगे, ठीक है। एचसीएफ 148 का निकाल लेते हैं। 148 का 2 से डिवाइड करो, 2 7 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा 8, फिर 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, क्लियर। अब देखो यहाँ पे 37 आ गया। 37 हमारा क्या होता है? प्राइम नंबर होता है। तो अब ये किसी और से नहीं डिवाइड होगा, 37 से ही डिवाइड होगा, क्लियर। 264 पे आ जाओ। 264 इसको रिड्यूस इसके फैक्टर करो। 2 से डिवाइड करेंगे 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 2 3 ज़ा, एंड उसके बाद फिर इसको हम लोग क्या करेंगे? 3 से डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम्स हो जाएगा, 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम्स, क्लियर। अब दोनों को पहले कॉमन फैक्टर निकालेंगे। 148 के फैक्टर्स क्या आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 37, उसके बाद फिर आ जाओ 264 के फैक्टर्स क्या हो गए? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, क्लियर। आगे 1 भी लिख लो, दोनों में फैक्टर तो ही है ना, वो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट फैक्टर है। अब यहाँ से कॉमन देखेंगे। एचसीएफ अगर हमको निकालना है तो कॉमन यहाँ पे 2 है, ठीक है। फिर यहाँ पे 2 है, इंटू 2 कर लेंगे। फिर उसके बाद देखो 37 2 नहीं है, फिर 3 है, 11 है नहीं, आगे 1 बचा तो 1 कर लेंगे, ठीक है। एचसीएफ यहाँ से देखें तो 2 2 ज़ा 4, ये एचसीएफ आ गया इसका, क्लियर। अब एचसीएफ आ गया तो इससे हमें क्लियर हो गया कि 4 से ही दोनों नंबर को हमको डिवाइड करना है, बाकी और किसी नंबर से डिवाइड नहीं करना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ले जाने के लिए, क्लियर। तो अब इसको आते हैं हम लोग करते हैं आगे। 148/264, ठीक है। पहले इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12, 2 बचा 28 हो गया, 4 7 ज़ा 28। इसको 2 और 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 6 ज़ा 24,
और बचा 2, 24 फिर से हो गया, 4 6 24। अब इससे ज़्यादा ये सिंपलेस्ट नहीं हो सकता, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या आ गया, 37/66। अब हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लोएस्ट फॉर्म में चेंज करना, रिड्यूस करना अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप लोग एक बार वीडियो को स्टार्ट से फिर से देखिए, ये टॉपिक जो मैंने पढ़ाया है ये फिर से स्टार्ट से देखिए। उसके बाद भी नहीं क्लियर हो रहा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम इस पे एक शॉर्ट बना के आप लोगों को दे देंगे, वहां से आप लोग फिर से देख सकते हैं इसको, ठीक है। और जो चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, पूरे टॉपिक में जो चीज़ समझने में दिक्कत हो रही है, स्पेशली उस चीज़ को बताइएगा कमेंट में, तो हम उसके लिए अलग से एक शॉर्ट बनाकर दे देंगे, आप लोग वहां से उसको सीख लीजिएगा, ठीक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, जिसको नोट करना वो नोट कर सकता है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। और यार अगर हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा तो यार वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें, और अगर पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आप लोगों की कोई वीडियो छूटने ना पाए। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। तो अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। सबसे पहले यहाँ पे हम ये देखेंगे कि भाई कंपैरिजन करना होता क्या है, ठीक है। तो कंपैरिजन करना सिंपली हम लोग देखते हैं कि भाई कंपेयर किया जाता है किसी से, तो ये बोलते हैं भाई वो उससे बड़ा है, या फिर ये कहते हैं कि जो राहुल है वो दिनेश से छोटा है, या फिर कहते हैं कि भाई वो गोरा है वो काला है, ऐसा कुछ कंपैरिजन होता है, ठीक है। तो मैथ में अगर हम लोग बात करें तो कंपैरिजन सिर्फ छोटे बड़े का होता है, ठीक है, कभी भी गोरे काले का नहीं होता है। ऐसा नहीं कह सकते कि ब्लू इंक गोरा है और ब्लैक इंक काला है, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्या करेंगे, छोटे बड़े का कंपैरिजन करेंगे या फिर इक्वल का, ठीक है। तो कंपैरिजन करने के 3 साइंस होते हैं, ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल टू, ठीक है। ये हमारा होता है ग्रेटर देन का, ये होता है लेस देन और ये होता है इक्वल टू। क्लियर? बस इन्हीं साइन के थ्रू हम लोग क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक आता है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन के अंदर, वो होता है कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। अब लाइक फ्रैक्शन के बीच में हमको क्या करना है, तुलना करना है, कंपैरिजन करना है। जैसे एग्जांपल कि एक फ्रैक्शन हमारे पास 6/7 और दूसरा फ्रैक्शन है 8/7, ठीक है। अब देखो यहाँ पे दोनों के बेस इक्वल हैं, तो दोनों हमारे क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। क्लियर? अब लाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन बहुत ही इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ हमें ये देखना है, बेसिस से कोई मतलब होता नहीं यहाँ पे, क्योंकि बेस दोनों का सेम है, या फिर कह लो डिनोमिनेटर दोनों का सेम है। सिर्फ हमें न्यूमरेटर में देखना है कि जो नंबर बड़ा है न्यूमरेटर में, वही फ्रैक्शन पूरा हमारा बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो 6 इज लेस देन 8, ये बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो अगर 6 8 से छोटा है तो 6/7 इज लेस देन 8/7। क्लियर? या फिर इसको ये भी लिख सकते हो कि 8/7 इज ग्रेटर देन 6/7। क्लियर? कहने का सिंपल सा मतलब है कि 8/7 बड़ा है किससे, 6/7 से। ठीक है, सिंपल सा बात है, इसमें कुछ भी बहुत बड़ा मैथ का रूल नहीं है। ठीक है, एक और देख लेते हैं कि भाई लिखा हो 18/29 एंड 50/29। क्लियर? तो फिर से वही बात, बेस हमारे इक्वल हैं, बेस अगर इक्वल हैं तो हम लोग ये बोल देंगे कि भाई 18 और 50 का कंपैरिजन करना है। 18 हमारा क्या है, 18 इज लेस देन 50 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18/29 इज लेस देन 50/29। ठीक है, एक हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्रेटर देन का। ठीक है, जैसे लिखा हो कि 7/3 एंड 2/3। ठीक है, इसको कंपेयर करना है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ये 7 इज ग्रेटर देन 2 है ना, यहां से हो जाएगा फिर 7/3 इज ग्रेटर देन 2/3। ये हमारा अगला कंपैरिजन हो गया। एक इक्वल का देख लेते हैं, लिखा है 19/15 एंड 19/15।
15। सिंपल सा, बेसिस इक्वल है, न्यूमरेटर को चेक करेंगे, न्यूमरेटर 19 इज इक्वल टू 19 है, तो हो जाएगा 19/15 इज इक्वल टू 19/15। ठीक है, इसमें कुछ भी बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंपैरिजन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। इसके बाद हम लोग देखते हैं कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। इसको इरेज कर लें। अब क्या देखते हैं, कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन। यहां पे लाइक को अनलाइक बना लो। ठीक है, हमें अनलाइक फ्रैक्शन को कंपेयर करना है, तो फिर से एग्जांपल लेते हैं। पहला हम देख लेते हैं 9/15 एंड दूसरा ले लेते हैं 16/5। ठीक, दोनों के बेसिस हमारे क्या हैं, सेम नहीं है, तो इस तरीके से क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन हो गया। अब हमको इसको करना क्या है, पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना है। तो लाइक फ्रैक्शन पहले ही बता चुके हैं कि कैसे बनाया जाता है। अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन हम लोग कैसे बनाते हैं, क्लियर। तो यहाँ लाइक फ्रैक्शन बनाने के लिए हम लोग देख रहे हैं कि भाई 15 और 5 है, 5 में हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें जो 15 हो जाए, बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पे 3 हो जाएगा और ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हो गया 9/15 और ये हो गया 48/15। ठीक है, अब सिंपली लाइक फ्रैक्शन हो गया, कंपेयर कर लो पहले जैसा। तो यहाँ देखो 9 इज लेस देन 48 बोल सकते हैं, तो ये हो जाएगा 9/15 इज लेस देन 48/15। ये हमारा क्या हो गया, अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन हो गया। करना क्या है अनलाइक फ्रैक्शन के कंपैरिजन में, सबसे पहले अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन बनाना है, देन उसके बाद कंपेयर कर लेना है। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लिखा हो 12/18 एंड दूसरा नंबर हमारे पास 9/6। ठीक है, या फिर इसको कर लो 9/24। ठीक है, अब इसको हमको करना क्या है, देखो यहाँ पे 18 और 24 है, फिर से पीछे इसको थोड़ा सा चेंज कर लो। एग्जैक्ट ऐसा डिनोमिनेटर हम लोग पीछे लिए थे इसके पहले वाले टॉपिक में, तो इसको हम लोग कर लेते हैं 32। कोई दिक्कत। अब यहाँ पे करना क्या, 32 और 24 के पहले फैक्टर्स निकालने हैं। 32 और 24, 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 16, फिर 2 से डिवाइड करो 8, फिर 2 से डिवाइड करो 4, फिर 2 से डिवाइड करो 2, देन 2 से डिवाइड करोगे 1। इसकी बात करो तो ये हो जाएगा 2 से डिवाइड करोगे तो 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे 6, फिर 2 से डिवाइड करोगे 3 एंड फिर 3 से डिवाइड करोगे 1। ठीक है, क्लियर। सॉरी साथ में डिवाइड करना था यार, दोनों के साथ में एलसीएम लेने हैं। हम यहाँ एचसीएफ नहीं निकाल रहे हैं, एलसीएम निकाल रहे हैं। ठीक है, तो दोनों का साथ में डिवाइड करो। क्या है 32 और 24, 2 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 12, फिर 2 से डिवाइड करोगे ये 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करो ये 2 हो जाएगा, ये 3 ही रहेगा, फिर 2 से डिवाइड करो ये 1 हो जाएगा, ये 3 रहेगा, देन उसके बाद 3 से डिवाइड करो, दोनों 1 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32 है ना, 32 इंटू 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, मतलब कि दोनों का बेस हमको क्या करना है 96 करना है। ठीक है, तो 32 में कितना मल्टीप्लाई करें तो 96 हो जाए 3, तो ऊपर नीचे दोनों कर लेंगे। यहाँ पे 24 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 कर लेंगे, 24 4 ज़ा होता है 96। ठीक है, इसको सॉल्व करो आगे तो ये हो जाएगा 12 3 ज़ा 36/96। इसको करोगे तो हाँ 9 4 ज़ा 36 और 36/96।
क्लियर। अब एक चीज देखो यहाँ पे कि दोनों हमारे जो फ्रैक्शन है वो कितने आ गए हैं, 36/96 और 36/96। तो यहाँ पे हम लोग पहले लिखेंगे 36 इज इक्वल टू 36, देन उसके बाद 36/96 इज इक्वल टू 36/96। क्लियर। अब अपने बेस पे आ जाओ। बेस जो हमारे बेसिक कह सकते हो फ्रैक्शंस थे वो क्या थे, 12/32 इज इक्वल टू 9/24। क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों को करना क्या होता है, फ्रैक्शंस को पहले लाइक फ्रैक्शन बनाना, देन उसके बाद उसको कंपेयर करना है। ठीक है, तो हमारा कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन हो गया है। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, इसको इरेज कर लें, जिसको नोट करना है वो नोट कर सकता है। हम इरेज करके नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। और एक चीज कि यहां भाई हमारा लेस देन हो गया था, यहां इक्वल हो गया। अब ग्रेटर देन का करना है तो सेम वही तरह अब यहां पे देखो हमारा लेस देन हो गया, इक्वल टू हो गया, बचा हमारा ग्रेटर देन। तो ग्रेटर देन का करना है, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, सेम तरीके से उसको आगे सॉल्व करना है। क्लियर। ये इरेज करते हैं और चलते हैं हम लोग नेक्स्ट जो टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन का। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक, कंपैरिजन करना है तो कौन सा मेथड यूज करते हैं कंपैरिजन करने के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट का। क्लियर। अब देखो अगर लाइक फ्रैक्शन है तो उसको तो हम लोग सिंपली कर सकते हैं, सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करके, उसमें और कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अनलाइक फ्रैक्शन है तो पहले उसको लाइक फ्रैक्शन बनाएंगे, देन कंपेयर कर लेंगे। और फिर से आते हैं कि भाई अनलाइक फ्रैक्शन है हमारा, तो अनलाइक फ्रैक्शन में हम लोग क्या करेंगे, दो अनलाइक फ्रैक्शन ले लेते हैं, 2/3 एंड 7/5। क्लियर। अब हम करेंगे क्या कि क्रॉस प्रोडक्ट है तो इसको क्या करते हैं, दोनों नंबर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसके डिनोमिनेटर से पहले वाले के न्यूमरेटर को और पहले वाले के डिनोमिनेटर को सेकंड वाले के न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा और 3 7 जा 21 हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे देखो क्या हो गया ये कि 10 इज लेस देन 21। क्लियर। तो हमारा जो इसके ऊपर देखो यहां पे ध्यान रही ये रखना है कि पहले इसके डिनोमिनेटर से यहां इसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, देन उसके बाद इसके डिनोमिनेटर से यहां मल्टीप्लाई करेंगे। यहां 5 मींस कि सेकंड वाले के डिनोमिनेटर से पहले वाले के न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करके इधर लिखना है। ये सीक्वेंस बहुत जरूरी है, याद रखना कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है और 3 को 7 से मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है। ठीक है, देन उसके बाद ये क्या हो जाएगा, 10 इज लेस देन 21। ठीक है, फ्रैक्शन की बात करें तो ये फ्रैक्शन हमको इससे मिला तो हो जाएगा 2/3 इज लेस देन 7/5। ठीक है, सीक्वेंस का विशेष ध्यान रखना, खासकर इस वाले क्वेश्चन पे, इस तरीके के जो भी क्वेश्चन है इन पे। एक और एग्जांपल देखते हैं, 17/13 एंड 5/2। क्लियर। अब यहां पे देखो कि क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं इसका, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां लिखेंगे 17 2 जा होता है 34 और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और यहां लिखेंगे तो 13 5 जा होता है 65। क्लियर। यहां फिर से यही हो गया कि 34 इज लेस देन 65। ठीक है, 34 हमारा क्या हो गया, 65 से लेस देन हो गया, तो यहां पे हमारा ये हो जाएगा 17/13 इज लेस देन 5/2। क्लियर। ये सिंपल से मेथड है, क्रॉस प्रोडक्ट करके हम लोग अपने नंबर्स का कंपैरिजन कर सकते हैं। ठीक है, एक तरीके का क्वेश्चन और देखते हैं कि लिखा हो 2/3 एंड 3/2। ठीक, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, नहीं, थोड़ा सा और चेंज करते हैं क्वेश्चन को, हम इक्वल करना चाह रहे हैं। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं 4/6। ठीक है,
अब देखो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो 12 होता है, यहाँ लिखेंगे। 3 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12 होता है। देखो दोनों इक्वल आ गए तो दोनों हमारे फ्रैक्शन मीन्स की 2/3 इज इक्वल टू 4/6। ठीक है, तो इस तरीके से कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में जो मेथड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट है वो हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। एक तरीके के क्वेश्चन और आते हैं इसमें, वो भी देख लेते हैं कि भाई एक हमारा प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा समझने वाली बात है कि एक फ्रैक्शन हमारा प्रॉपर या इम्प्रॉपर है और दूसरा फ्रैक्शन हमारा मिक्स्ड फ्रैक्शन है। ठीक है, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पहले बनाएंगे। जो पिछली क्लास में हम लोग सीखे हैं कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, तो जिन लोगों को ये चीज़ क्लियर नहीं है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कैसे बनाते हैं, वो लोग प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, उसमें जाके पहले ये चीज़ सीख लें, देन उसके बाद आगे ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। क्लियर? तो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन में हमको करना क्या है, एक हमारा प्रॉपर या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, जैसे कि 6/7। क्लियर? और दूसरा हमारा मिक्स फ्रैक्शन 2 होल 3/5। ठीक है, इनका कंपैरिजन करना है। तो इसमें तो कोई चेंज करना नहीं, 6/7 ही रखा रहेगा। और जो हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन उसको पहले हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाएंगे। ठीक है, ये हो जाएगा 6/7 और इसको चेंज करेंगे तो 5 2 10, 10 में 3 ऐड करेंगे 13/5। एक देखो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया और एक हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो गया। अब 7 और 5 है, दोनों हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब प्राइम नंबर है तो दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे बेसिस को या डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ऊपर नीचे हम क्या करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस वाले में ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर? 6 5 होता है 30, 30/35 और यहाँ पे 13 7 91/35। क्लियर? बेस इक्वल हो गए दोनों की। 30 इज लेस देन 91 होता है, 30 91 से छोटा होता है। ठीक है, तो फ्रैक्शन की बात करें हम लोग, देखो जी 30 हमको किससे मिला, 30 हमको 6/7 से मिला, तो सॉरी 6/7 इज लेस देन 91 किससे मिला, 91 हमको इससे मिला, तो ये हो जाएगा 2 होल 3/5। ये कंपैरिजन होता है हमारा मिक्स फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन और प्रॉपर फ्रैक्शन या मिक्स फ्रैक्शन या फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, एक और चीज देखते हैं कि दोनों अगर हमारे मिक्स फ्रैक्शन हो। ठीक है, जैसे एक लिखा हो 3 होल 5/7 और दूसरा लिखा हो 6 होल 2/9, दोनों हमारे क्या हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो पहले दोनों को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। ये हो जाएगा 7 3 21 में 5 ऐड करोगे तो 26/7 और ये हो जाएगा हम लोगों का 9 6 54 में 2 ऐड करेंगे तो 56/9। ठीक है, अब देखो यहाँ 7 और 9 है, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। आपस में मल्टीप्लाई करने का एक ही फंडा है, एक ही चीज देखना है कि कोई उसमें से एक प्राइम नंबर हो। प्राइम नंबर का मतलब ये हो गया कि भाई उसको हम फर्दर और डिवाइड नहीं कर सकते या फिर फर्दर और उसके फैक्टर नहीं फाइंड कर सकते हैं, तो उसमें करना क्या है, उसको मल्टीप्लाई ही करना। अब जब इधर वाले नंबर को इधर मल्टीप्लाई करोगे तो सिंपली इधर वाले नंबर को इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ ऊपर नीचे क्या करेंगे, 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 9 6 54 और 9 2 18, 18 में 5 ऐड करेंगे 23/9 7 63। ठीक है, यहाँ पे 7 6 42 और 7 5 35 में 4 ऐड करेंगे 39 डिवाइडेड बाई 63। क्लियर? अब देखो दोनों के बेसिस इक्वल हो गए, हम लोग क्या करेंगे, न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेंगे तो हो जाएगा 234 इज लेस देन 392। ठीक है, अब 234 हमको कहां से मिला, इससे मिला। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 होल 5/7 इज लेस देन 392 हमको इससे मिला, तो यहां पे लिख लेंगे 6 होल 2/9। ठीक है, ये दोनों हमारे क्या हो गए, कंपेयर हो गया कि भाई
3 होल 5/7 छोटा है किससे, 6 होल 2/9 से। ठीक है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस है, सिंपल से फॉर्मूले हैं या फिर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसको सीखने में कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ कंप्लीट हो गया। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रखते हैं। ये हमारा एक जो सेपरेट टॉपिक है इस चैप्टर फ्रैक्शन चैप्टर का, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो टॉपिक स्टार्ट होगा वो अलग टॉपिक है, सेपरेट है, मींस की एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन एंड डिवीजन ऑफ फ्रैक्शन। तो वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस क्लास में यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को कंटेंट अच्छा लग रहा, हमारे समझाने का तरीका अच्छा लग रहा, तो यार वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कर दें। और अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आप लोगों का कोई भी वीडियो छूटने ना पाए। और अगर आप लोग हमें फाइनेंशियल सपोर्ट करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट के सारे जो मीडियम हैं, सारे माध्यम जो हैं वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप लोग वहाँ से जाके हमें अपनी इच्छा अनुसार फाइनेंशियल सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी हम लोग मिलते हैं फ्रैक्शन के नेक्स्ट टॉपिक के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।